सिद्धार्थनगर जिले के ढबरुआ थाना क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते से निकलने की बात को लेकर दबंगों ने एक महिला को पीटा। 2 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसकी बीती रात अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सो रही है। हमने इस मामले को लेकर पहले भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब तक ढबरुआ थाना क्षेत्र के प्रभारी को हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम महिला को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पूरा मामला ढबरुआ थाना क्षेत्र के तालकुंडा गाँव का है, जहाँ लालजी चौहान का परिवार रहता है। बीती रात 8 फरवरी को लाल जी की पत्नी कृष्णावती और बेटी प्रतिभा खेत में खाद डालने जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के दबंगों ने उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, जिसमें कृष्णावती के सिर में गंभीर चोट आई। परिजन उन्हें लेकर बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहाँ भी जांच के बाद गंभीर स्थिति के चलते गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों ने जल्द ही बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बीती रात कृष्णावती की मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर मृतका के पति लालजी चौहान ने बताया कि गांव के कुछ दबंग लोग उन्हें सार्वजनिक रास्ते से ना निकलने को लेकर काफी दिनों से धमकी दे रहे थे। हमने कई बार इसकी शिकायत भी थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इस रास्ते को बनाने में हमने ही अपनी जमीन दी थी। मारपीट की घटना के बाद भी हमने तहरीर दी, लेकिन 2 दिन तक FIR नहीं दर्ज की गई। अब दबंग धमका रहे हैं कि तुम अपने बच्चे को परीक्षा देने नहीं भेजना, हमें न्याय चाहिए। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही सपा के जिला अध्यक्ष लालजी यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और बताया कि मैंने खुद ढबरुआ थाना के प्रभारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई मारपीट नहीं हुई। अब हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे तब ढबरुआ के थाना प्रभारी को वहां से हटाया जाएगा। आप देख रहे हैं सच तक न्यूज, सच के साथ हर वक्त। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? लालजी चौहान, ग्राम तालकुंडा, टोला केवटली, थाना ढबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी। चौहान जी, क्या हुआ है? हमारे जो है पत्नी जो है खेत में खाद बोने जा रही थी, बच्चों को छोड़ के वापस आ रही थी। घर के पास पहुंची तो पीछे से सब लोग पकड़ लिए, बाल वगैरह खींच लिए, राड से लोहे के और सब मारने पीटने लगे। वहाँ मौके पे कोई नहीं था गांव का, बहुत मारे। घर के बाहर घर पड़ रहा है, सड़क से आने जाने के लिए सरकारी मना करते हैं, रोज गाली गलौज देते हैं। इतना उसको बेरहमी से पीटे कि मतलब मृत्युपरांत छोड़े। फिर उसको दवा इलाज के लिए थाने पे ले गए FIR कराने के लिए। थाना महोदय बोले कि पहले इलाज कराइए। उसको स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी ले गए, बढ़ने से फिर जो है रेफर कर दिया माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज। यहाँ इलाज भी नहीं सही से हुआ, फिर इन्होंने रेफर कर दिया गोरखपुर के लिए। फिर जो है रास्ते में देखे कि हालत बहुत गंभीर है, तो यहीं भर्ती कर दिए कि थोड़ा राहत हो जाए, फिर ले जाएंगे। कहाँ भर्ती करा दिया? JJ हॉस्पिटल में। दूसरे दिन हमको सूचना मिला तो हम आए, तो जो है हमको भी वो लोग धमकाए, बोले जान से मार दूंगे, कहाँ जा रहे हो। हमने रोड छोड़ के गांव का डंडी पकड़ के गए। उस मारने वालों में जो है सुरेंद्र चौहान, साधु शरण, मोतीलाल, भक्त सक्तेश्वर, शीला देवी, सरिता, कृष्णा चौहान, ये सब बहुत से तमाम लोग मिलके जो है उसको मारे। स्त्री को, अबला स्त्री को, उसका जो है फिर आज देहांत हो गया सुबह 4 बजे के आसपास। आखिर कारण क्या था ये मारने वो का? रास्ते से आने जाने के लिए मना कर रहे हैं सर, जो कि हमारा ही जमीन सड़क में ही निकला हुआ है। कितने दिनों से विवाद चल रहा है? बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जो है वो कोई जानता नहीं था कि ये लोग ऐसे धोखेबाज हैं। वो बहुत दबंग किस्म के हैं। इसके पहले गांव में कितने लोगों से दबंगई से मारे, कोई कार्रवाई नहीं करता है, डर से सब दब जाते हैं। हमारे घर पे कोई नहीं था, हम आए तो हमको भी मारने की धमकी दे रहे हैं। परीक्षा देने से बच्चों को मना कर रहे हैं कि नहीं जाने देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। प्रशासन जो है सोया हुआ। हमने जो है पहले और शिकायत हमने ऑनलाइन भी किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इन्होंने बताया विधायक जी हमारी बेटी को बहुत लोग मार दिए। हम गए देखे। मैंने AK शुक्ला जो न्यूरो के डॉक्टर हैं उनसे भी बात किया, AK झा से भी बात किया। वो लोग आए, तुरंत देखे। उन्होंने कहा कि विधायक जी ये CT स्कैन में चोटें ज़्यादा लगी हैं, स्थिति गंभीर है। मैंने SO मिसरौलिया को बात किया, SO ढबरुआ से बात किया। उन्होंने कहा साहब विधायक जी कोई चोट नहीं है। और हमने कहा आपको FIR परसों 8 तारीख को लिख लेना चाहिए। कहने नहीं, हम लिख लेंगे, कोई चोट नहीं है। और ना मेरे टेलीफोन पर उन्होंने कहा कि FIR की कोई ज़रूरत नहीं। हमने बल्कि कहा कि ये कैसा थाना आप चला रहे हैं। हमारी मांग है, कहने के बावजूद उस दिन नहीं FIR। हमने कहा कि डॉक्टरेट कराइए, लीगल मुआयनत करा लीजिए, वो भी नहीं कराए। कल
कल शायद FIR लिखा, हमें मालूम नहीं। FIR कल हुआ है और दरोगा ने मुकदमा का अल्पीकरण किया है। विपक्षी की साजिश भी, विपक्षी से मिले हुए यशो ढबरुआ। हमारी मांग है कि जब तक हम पुलिस अधीक्षक और प्रशासन से मांग करते हैं, जब तक ये यशो ढबरुआ को निलंबित करके जांच नहीं हुए तब तक हम लोग लाश नहीं दफनाने देंगे। जो भी कार्रवाई होगी समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिला के आप किसकी लापरवाही मानते हैं? इतनी बड़ी घटना यशो की। कई बार अभी देखिए NCR से पीड़ित का पद लालजी चौहान कह रहा मैंने ये NCR दिया। अगर पाबंद किया गया तो 151 में तो शायद ये घटना नहीं घटती, पर उस दिन 8 तारीख को घटना तो होती है, घटना कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन घटना की त्वरित क्या, अगर NCR दर्ज करके और इसका मेडिकल लीगल 8 तारीख को करा दिए होते तो इसो का कोई दोष नहीं था। लेकिन 3 दिन हो गया और कल जाके FIR किया गया। इसमें आप ही लोग बताइए कि दोषी है यशो की नहीं है। क्या लगता है हम किसका दबाव रहा होगा? किसका दबाव रहा होगा? सत्ता का दबाव रहा और किसका दबाव रहा? सत्ता के पूरे जनपद के सिद्धार्थ नगर के 100 लोग सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक का थानेदारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी मांग है कि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर पुलिस अधीक्षक इनको निलंबित करके जांच करा दें, जो दोषी हो उसको सजा दें। अगर ये दोषी हो तो इनके खिलाफ भी 120 का मुकदमा होना चाहिए। आखिर 3 दिन बाद ये कहाँ सोए थे, क्यों नहीं आए? ये हमारी मांग है और हम लोग तब तक लाश को नहीं दफनाएंगे जब तक इनको निलंबित करके मुकदमा नहीं दर्ज होगा।